नमस्कार। आदरणीय अभिभावक वृंद, माताओं, बहनों, प्यारे भैया बहनों, कल 21 जून विश्व योग दिवस है। जब विद्यालय पूर्व के वर्षों में खुला रहता था इस अवधि में, तो हम लोग अपने विद्यालय में योग करते हैं और एक नारा लगाते रहे हैं, करे योग बने निरोग। अब ये प्रश्न उठता है, ये योग है क्या? योग से हमें क्या क्या लाभ है? तो सबसे पहले योग को ऐसे समझा जाए, योग का गणितीय फॉर्मूला में भी हम ये लोग योग को समझते हैं कि जोड़ना, योग का अर्थ होता है जोड़ना। किसी दो अंकों को जोड़ देना या किसी वस्तु में एक अलग से लाकर सम्मिलित कर देना ही योग है। ये बात ठीक है कि जोड़ना है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि द्वारा खोज किया हुआ मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए योग साधना, इस योग साधना से हम अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं। असाध्य से असाध्य रोगों को भी हम भगा सकते हैं। ये हमारे लिए उपयोगी है। ये हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण साधन है। इस आत्मा, सबसे पहले तो इस आत्मा को समझना कि आत्मा रहता कहाँ है, क्योंकि आत्मा शब्द सुनते हैं लेकिन शब्द के अनुसार हम लोग देखते नहीं, विजुअल नहीं। ये आत्मा महसूस करने की चीज है। वैसे परमात्मा को भी हम लोग नहीं देखते, एक कल्पना के आधार पर हम लोग देखते हैं कि ये राम जी हैं, ये श्याम जी हैं, ये शिव हैं, ये भोले हैं, ये दुर्गा है, ये काली है। एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हाँ, उनकी कथा ऐसी है, उनका कर्तृत्व ऐसा था, उन कर्तृत्वों से ही वह देव हो गए और देवी हो गए। हम लोग जानते हैं देव या देवी किनको कहा जाता है। जो देने वाले उन्हीं को देव या देवी कहते हैं। तो जो देते कौन है, क्या देते हैं? सुख देते हैं, शांति देते हैं, आत्मसंतुष्टि देते हैं। तो जो देते हैं इसके आधार पर उनका कर्तृत्व है, उनका कर्म है। उस आधार पर दुर्गा जी ने, आप सबको मालूम है कि दुर्गा जी ने राक्षसों का वध किया था, महिषासुर का वध किया था, मधुकैटभ का नाश किया था, को मारा था, रक्तबीज को मारा था, कृष्ण ने कंस को मारा था, पछाड़ा था, राम ने रावण को मारा था। अब यहाँ एक विषय आता है कि राम और रावण में, राम देव हो गए, भगवान हो गए, पुरुषोत्तम हो गए, पुरुषों में उत्तम हो गए। किन कारणों से? मर्यादित हो गए। किन कारणों से? तो वो मर्यादा में रहे। यही मर्यादा में रहना सिखाती है योग। हम सबको योग ही मर्यादा में रहना सिखाती है। भोलेनाथ हमेशा अपने कार्य में लीन रहते हैं।
हालांकि आप देखेंगे महर्षि पतंजलि के पूर्व भी आप पाएंगे कि सबसे बड़ा योगी राज उन्हीं को कहा गया है। योग में हमेशा आप देखेंगे उन्हें, शंकर भोलेनाथ को देखेंगे कि हमेशा वो ध्यानस्थ ही रहते हैं, योग में ही रहते हैं, लीन रहते हैं, है ना। तो सबका निष्कर्ष यह है कि योग एक समर्पण का नाम है, एक जोर का नाम है। यदि हम समर्पित भाव से, यदि हम अपने कार्य में तल्लीनता के साथ अपने कार्य को करें, यही योग है। एकाग्रचित्त होना ही योग है। लेकिन योग का लाभ तब होगा जब हम उसके अनुसार आचरण अपने आप को, अपने शरीर को उसके अनुरूप ढालेंगे, तब योगी होगा। ऐसा लोग मान लेते हैं कि कपड़ा पहन लिया कोई गेरुआ तो लोग उसे सन्यासी योगी मान लेते हैं, लेकिन वही तो योगी है नहीं। कहा कबीर दास जी ने कहा कि मन न रंगायो रंगा लियो कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के बन गयो बन बकरा। मन तो रंगा नहीं, मन तो अभी पाप में भरा हुआ है, लेकिन हम योगी राज कहला रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम सबके सामने नाना प्रकार के लोगों का, नाना प्रकार के तथाकथित संतों का, तथाकथित धर्मानुरागियों का कुछ बातें टीवी पर और समाचार पत्रों के माध्यम से आते हैं, क्योंकि उनका मन तो रंगाया नहीं, वो तो केवल दिखावटी बातों में लिप्त है। तो योग एक व्यापक शब्द है जो कुछ करने को सिखाती है। योग कोई, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोई कुछ आसन खींच लिया, कुछ व्यायाम कर लिया, कुछ प्राणायाम कर लिया, योगी हो गया, ऐसा भी नहीं। महर्षि पतंजलि ने योग का अष्टांग सूत्र बताए, जिसमें पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आहार विहार, चौथा आसन है, पांचवा प्राणायाम है, और छठा धारणा है, सातवां ध्यान है, और अंत में आठवां समाधि है। ये अष्टांग नियम। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यम क्या है। तो यम अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का सीधा अर्थ यह हम लोग लगाते हैं कि जीवों की हत्या नहीं करना ही अहिंसा है। ये सही है, परंतु कभी कभी हम लोग अपनी वाणी से, अपने कर्मों से किसी की भावना को ठेस पहुंचा देते हैं, यह भी एक अहिंसा है। जैसे घर में रहकर अपनी माता पिता, अपने गुरुजन, श्रेष्ठ जन को अपने वाणी से, अपने कर्मों से ठेस पहुंचा देते हैं, यह भी एक प्रकार का हिंसा ही है। ऐसे लोग योगी नहीं हो सकते। ऐसे लोग वह परमात्मा के मिलन में उनका बाधा खड़ी हो सकता है। दूसरा है सत्य बोलना। सत्य का अर्थ क्या होता है कि जो जैसा है, जो वस्तु जैसा दिखता है, जिस रूप में है उसी रूप में जानना, समझना ही सत्य है। अब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि किसी क्षणिक स्वार्थ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए असत्य का सहारा ले लेते हैं। कह देते हैं कि अरे असत्य नहीं बोलते तो उसका प्राण चला जाता। तो प्राण चला जाता है, ठीक बात, लेकिन आपने यह विचार नहीं किया कि जो व्यक्ति
अगर मान लीजिए उदाहरण की किसी व्यक्ति के यहाँ कोई 4-5 व्यक्ति मारने के लिए पहुंच गया, आप वहाँ खड़े हैं, आप देखने वाले और देख रहे हैं, और देखने के क्रम में क्या होगा कि आप पूरी कहानी को देख गए चुप चोरी से, और बाद में जब इसका खोजबीन होने लगा तो आपने कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बोला कि उसके प्राण चले जाए। यह भी एक पाप के श्रेणी की ही बात है, क्योंकि कल होके अगर यह सिद्ध हो जाएगा कि जिसके यहाँ वह गया था वह वास्तविक दोषी था, तो उसका एक दोष तो वहां भी लगेगा और दूसरा दोष आपको भी लगेगा। इसलिए सत्य, हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए और चोरी नहीं करना। मुझे जितना दिया है मेरे कर्मों से, धोखा से भी मेरे मन में लाभ नहीं हो, किसी दूसरे का हम कोई सामान ले नहीं, तो हम धोखा से भी नहीं ले, यह हमारे मन में होना चाहिए। ये हमारे लिए उपयोगी है। जैसे उदाहरण है कि कोई कपड़ा के दुकानदार कपड़ा दिया, आप गए कपड़ा के दुकान में और 5 मीटर कपड़ा खरीदा, पूरा कीमत उनको दिया, और वो आपने तो 5 मीटर कपड़ा का कीमत चुका के आए हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसमें से कपड़ा की कटौती कर दी, मापने में गलती कर दी। यह भी एक चोरी ही है, यह भी एक चोरी है। और इस प्रकार से किया गया धन, इकट्ठा किया गया धन, वह पाप होता है। ब्रह्मचर्य का पालन। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कपड़ा से बन जाता है। नहीं नहीं, मन से। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य शब्द जो बना है वह अपने मन को, अपने वासना को संयम में संयमित कर लेने से बना है। आज अपने गलत आचरणों के कारण हम अपनी जिंदगी को ब्रह्मचर्य को नहीं मानकर बर्बाद किए जा रहे हैं। वो क्या है कि एक शब्द आता है गरे। ये गरे जो है हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी का सार है, अमृत तत्व है। जिसने इसे बचा लिया वह पूरी जिंदगी जिया, जिसने नहीं बचाया वो गलत आचरण से उसको बर्बाद किया, वह संयमित जीवन नहीं जिया और वह उसको बर्बाद कर दिया, तो वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य जीवन, संयमित जीवन और तपस्वी जीवन जीना चाहिए। तप का अर्थ होता है जलना, तप का अर्थ होता है समर्पण कर देना। कुछ मिले अथवा न मिले, लेकिन हमने एक प्रतिज्ञा की है, हमने एकाग्रता मन हमारे मन में है कि मुझे ये प्राप्त करना है। इसके लिए गर्मी लगे, ठंडा लगे, वर्षा लगे, कुछ भी लगे, मुझे प्राप्त करना है। मैं अडिग हूँ, एकाग्र हूँ, अपने जगह से हिलने वाला नहीं हूँ। तो ऐसे ही लोगों को तपस्वी कहते हैं। ऐसे ही लोगों को बाद में भगवान भी उनके ऊपर ही कृपा करते हैं। और अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं कर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। धन बहुत ज्यादा इकट्ठा करने से क्या होगा? चोर आएगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा। तो धन उतना ही आवश्यक है हमारे लिए
जितना की आवश्यकता मुझे है, वह भी धन हमारे सुकर्मों से, हमारे परिश्रम से, हमारे मेहनत से, ईमानदारी से इकट्ठा किया हुआ धन हो। वह भी यदि अधिक हो जाए तो दान कर देना चाहिए। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि धन के 3 गति है, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति है धन का दान करना। अगर अधिक धन हो गया आपके पास, आवश्यकता से अधिक हो गया, कमाया हुआ सुकर्मों से ही, तो आप उसे दान कर दें, गरीबों में दान कर दें, जो अभावग्रस्त है, दीन दुखी हैं, उनको भी दान कर दें। ये उत्तम गति है धन का। अब आते हैं कि नियम क्या है। तो नियम क्या है? तो नियम सोच, नियम में सोच आता है, संतोष आता है, तप आता है, स्वाध्याय आता है, ईश्वर परिधान आता है, परिधान आता है। सोच मतलब शुद्धिकरण, शरीर के साथ साथ मन की भी शुद्धिकरण करना, संतोष करना। मुझे जितना मिला है उतना ही में मुझे संतोष करना है। मेरे कर्म को मैंने अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर जितना मैंने कर्म किया है उतना मुझे मिला है, हालांकि उतना ही पर संतोष कर लेना। लेकिन अब इस अधैर्य भी नहीं होना। कभी कभी क्या होता है कि हम पाकर भी कुछ थोड़े से अंश को पाकर भी धैर्य संतोष कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमने जितना कर्म किया है, हमारे पास जितना ज्ञान विज्ञान है, उतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें संतोष करना चाहिए कि हमें जितना चाहिए उतना मुझे मिला। जैसा कि ऊपर आपने सुना कि साईं इतना दीजिए, जामे कुछ समा। अरे गरीब की कुटिया में दाल रोटी चल जाए तो सभी का तन के ऊपर कपड़ा आ जाए, सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसके लिए दवा औषधि मिल जाए, जड़ी बूटी मिल जाए, रहने के लिए छत हो, बस। और हम लोग जानते हैं कि अतिथि देवो भव आता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और अंत में आता है अतिथि देवो भव। मतलब हमारे दरवाजे पर अगर कोई आ गया है तो उसे खिलाने के लिए कुछ हो जाए, इस बात का भी गुंजाइश हमारे पास होनी चाहिए। इतना ही संतोष हमारे मन में होना चाहिए। इससे ज्यादा का संतोष असंतोष में रहने पर देखा ही थी। मनुष्य को संतोष कब होता है? जब मनुष्य अपने से नीचे की ओर देखता है तब उसे संतोष होता है। अर्थात नीचे मतलब जमीन में देखना नहीं, अपने स्तर से नीचे स्तर वाले की जिंदगी को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई, मैं तो दाल रोटी सब्जी खा ले रहा हूँ, लेकिन इस परिस्थिति में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक शाम खाते हैं, दूसरे शाम खाने को विवश हैं। उनको जब आप देखेंगे, उनके बच्चों के ऊपर, शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है, जब उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो सुखी हूँ। इन्हीं भावों को आप समझकर संतुष्ट कर सकते हैं। और तीसरा है आहार विहार। हमारा भोजन, हमारा रहने का स्थान, यह बिल्कुल भी वैसा ही होना चाहिए जिसमें सात्विकता भरी पड़ी। हमारा घर साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, हवादार हो, प्रकाशवान हो। जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई गंदों का साम्राज्य नहीं है, साफ सुथरा है, ये एक भाव होना चाहिए। क्योंकि अगर गंदे रहेंगे तो वहाँ नाना प्रकार के वायरस आएंगे, संक्रामक रोग आएंगे, वो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए यह भी एक आवश्यक है कि हमारा
विहार मतलब होता है रहने का स्थान, जहाँ हमारा घर है वो अच्छा हो, हवादार हो, साफ सुथरा। फिर आहार है, भोजन है। भोजन में सात्विकता, जितना हम साग सब्जी प्रकृति ने जो दिया है उसको हम जितना ग्रहण करेंगे उतना ही हमारा मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो हमारे शरीर में अंग, शरीर के जितने भी रोम है वो सब के सब प्रफुल्लित हो जाएंगे, और हमारा शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, और मानसिक विकास होगा तो हमारा बौद्धिक ज्ञान का भी विकास होगा। ज्ञान का सीधा संबंध है मन से। मन जितना साफ रहेगा उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमारे लिए उपयोगी है। तो ये आहार विहार आज क्या है, आज भी पूरे दुनिया में एक वायरस की संकट है, जिसके कारण पूरे विश्व समुदाय त्रस्त है। और जहाँ से यह चला है, जिस चीन से यह चला है, वहाँ के लोगों का खान पान आदत क्या है। आज लोग कटाक्ष करते हैं कि ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसके मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि उनके मुंह में कीड़े पड़ेंगे तो खुश हो जाएंगे, उनका नाश्ता हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। ये आहार विहार गलत होने के कारण ही स्वयं तो कष्ट में था ही, पूरे विश्व समुदाय को कष्ट में डाल दिया। आज सब लोग अपने घरों में सुरक्षित है, तो आहार विहार भी हमारा सही होना चाहिए। उसके बाद है आसन। आसन का अर्थ होता है कि जिस मुद्रा में हम आसानी से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, ये आसन है। और इस आसन में बैठकर हम अपने आप को प्राणायाम, जो सांसों की क्रियाएं हैं, प्राणायाम, प्राण जोर आयाम, प्राणों की क्रिया को, प्राण क्या है, सांस है। जब तक सांस चलती है तब तक हम जीवित हैं, तब तक हम अविनाश हैं। जिस दिन सांस बंद हो जाएगी, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे, उस दिन अविनाश नहीं रहेंगे। उस दिन यह सिर्फ एक हार मांस का लोथरा बच जाएगा, जिसको जाकर बाद में लोग शमशान घाट में अंतिम क्रिया कर देंगे। ये सांस हमारा जब तक है, तो ये सांसों की क्रिया को हम ठीक ठाक करें, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने चार प्राणायाम बताए हैं। पहला तो है कुंभक, मतलब सांसों को भरना और रोके रहना। तब तक रोके रहना जब तक कि आपका सांस, अब शरीर यह गवाही नहीं देने लगे कि अब इसको हटा दो, बाहर कर देना। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो बाहर कर दी। इसका रेचक है भरना, भर लीजिए। कुंभक और रेचक, ये दो क्रिया है प्राणायाम में, भरना, सांस को भरना और छोड़ना। इसके लिए 4 प्राणायाम बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। बाबा रामदेव जी भी इसकी बहुत प्रचारण करते हैं। इसमें आता है भ्रस्तिका। मैं आपको एक दिन वीडियो भेजा था, आप सबको याद होगा, जिसमें धुकनी, जैसे धुकनी चलता है वैसा सांस को लेना और छोड़ना, ये है भ्रस्तिका। उसके बाद कहा कि कपालभाति, अंदर भरे हुए सांसों को बाहर फेंकना। जैसे लोहार भाई का भांति चलता है, इस प्रकार ऐसे लगता है, उसी तरह से पेट आपका अंदर दबे और बाहर जाए। मतलब केवल सांस को बाहर फेंकना, उस क्रम में पेट को अंदर लाना, बाहर लाना, अंदर लाना, बाहर। ये कपालभाति। उसके बाद है अनुलोम विलोम। एक नासिका से खींचना सांस को,
और दूसरे से छोड़ना। इसमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बाएं से खींचे दाहिना को छोड़े, दाहिना से खींचे बायां को छोड़े, और अंतिम जहां करें कम से कम ये 5 मिनट करना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा आता है भ्रामरी। भंवरा के समान गुनगुनाना, कान के छिद्र को अंगूठा से बंद कर देना और आंख के ऊपर एक पर्दा लगा के ये सूर्य चक्र पर ये दोनों अंगुलियां सूर्य चक्र पर यहाँ दोनों भौं के बीच के पास रहे और वहाँ हम ऐसे लगा दें और सांस खींचकर ओंकार नाक से ओम करना, ऐसे ऐसा करना। और जब हम इस भ्रामरी को समाप्त करेंगे जिस समय, उस समय इस आंख बंद रखेंगे, पलक को बंद ही रखेंगे और इसको पूरा रगड़ना। जब ये गर्म हो जाता लट्ठी तो पहले आंख के पलक को गर्म से वाश कर देना, मतलब सहला देना, और तब आंख को खोलना। इससे आंख की रोशनी भी बढ़ती है और बच्चों को, खासकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्मरण शक्ति बढ़ता है। और अंत में उद्गीत ओंकार है ना, ये 3 बार ओंकार करना, सांस खींचकर और ओम का उच्चारण करता हुआ 3 बार। फिर आता है ध्यान। उसी में ध्यान में हम मौन हो जाए। ध्यान का मतलब कि बिल्कुल एकाग्रचित हो जाना, इस हृदय कुंड में ईश्वर को बैठाना, और यही से हम अपने आप को परमात्मा से, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मन को एकाग्रचित करके उनमें समर्पित हो जाना, ईश्वर में समर्पित हो जाना, लीन हो जाना, एकाग्र हो जाना। और फिर ये ध्यान है, ये धारणा। हाँ, फिर उसके बाद ध्यान आता है, धारणा आता है। ये हमारे अपने मन को अपनी इच्छा से अपने शरीर के अंदर किसी एक स्थान में बांधे रखना, रोके रखना, टिकाए रखना। ये हमारा संयम है कि हमारा मन इधर से उधर विचलित नहीं होगा। ये हम अपने मन को एकाग्र करने में किसी एक स्थान पर उसको ला के बैठाना। और सबसे उपयुक्त स्थान कहाँ है? तो ये हृदय स्थल, जहाँ ये सभी देवताओं का वास है। यही आत्मा भी है और यही परमात्मा है ना। और अंत में आता है समाधि। समाधि का अर्थ हुआ सिद्धस्थ प्राप्त करना। इनके माध्यम से हम ईश्वर को अपने अनुरूप बना लेते हैं। ईश्वर को अपने जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अंत में समाधि प्राप्त कर ली, ईश्वर का परिधान करके, अपने आप को समर्पित करके माँ काली के पास जाकर रो कर, और उनको अपने आप में, अपने इस हृदय स्थल में बैठा लिए थे, अपने मुट्ठी में कर लिए थे। यही समाधि भाव है। और ये समाधि भाव तब आती है जब ऊपर के सारे नियमों का पालन करते हुए यदि हम आते हैं, तब जाकर हम एक सच्चा योगी हो सकते हैं। योग का लाभ हम सबको मिल सकता है। अर्थात केवल फायदा तो है, निश्चित फायदा है। केवल आप आसन प्राणायाम भी करते हैं तो आपके शारीरिक, लेकिन क्या होगा कि आहार विहार ठीक नहीं होगा, आपका विचार सही नहीं होगा, है ना, तो उसका जो लाभ चाहिए सो लाभ नहीं मिलेगा। तो अंत में आपसे आग्रह यही है कि कल अपने अपने घर पर, या तो द्वार पर या
छत के ऊपर सामाजिक दूरी बनाकर योग करें और अपने अभिभावकों सहित परिवार के अन्य सदस्यों को भी योग कराएं। इन्हीं बातों को कहते हुए अंत में आप सबों को एक बार नमस्कार, धन्यवाद।